हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लास 12 मैथ्स के सभी फार्मूले फुल बेसिक कंसेप्ट के साथ हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो जितने भी क्लास 12 में चैप्टर है वह सभी के सभी फार्मूले हम आपको बहुत ही सरल भाषा में देंगे। तो आप हमारे चैनल पर लगातार जुड़े रहिएगा। तो हम आपको स्टार्ट कर रहे हैं पहला चैप्टर से, यानी कि पहला चैप्टर क्या है, संबंध एवं फलन। तो लिखते हैं पहला चैप्टर, संबंध एवं फलन। देखिए, संबंध होता क्या है। संबंध मतलब किसी से किसी में रिलेशन। तो देखिए, इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन आएंगे वह सभी आपको समझने के ऊपर ही, इसके ये आप कोई सूत्र से नहीं लगा सकते हैं, केवल ये समझने की चीज़ है। तो हम अगले चैप्टर पर चलते हैं, यानी कि दूसरा चैप्टर जानते हैं आप लोग क्या है, त्रिकोणमिति। ये पहला चैप्टर हो गया, ये दूसरा चैप्टर हो गया। देखिए, त्रिकोणमिति का हम जितने भी फार्मूले हैं वह सभी के सभी फार्मूले हम आपको पिछले वाली वीडियो में दे चुके हैं। 2-3 वीडियो में बस त्रिकोणमिति का ही सूत्र बनाया है, तो इसलिए हम दूसरे चैप्टर को नई सूत्र देंगे। आप लोग पिछले वाली वीडियो में जाकर देख लीजिएगा। तो अब हम चलते हैं तीसरे अध्याय में। तो तीसरे चैप्टर में क्या है, अवयव, मैट्रिक। देखिए, अवयव होता क्या है। अवयव की परिभाषा होता है, देखिए, किसी आंकड़ों को किसी छोटे या बड़े ब्रैकेट के अंदर आयताकार रूप में रखते हैं, उसे ही अवयव कहते हैं। जैसे में देखिए लिखते हैं ना, ये अवयव का ट्रिक हो गया। इसमें कुछ लिखते हैं, देखिए लिखते हैं 1 2, कुछ भी लिख सकते हैं, मैं उदाहरण बता रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 0 9 8। देखिए, ये जो होता है ना, इस वाले लाइन में ये रो होता है, जो ये लाइन है वो रो होता है, और जो इस तरह रहेगा खड़ा खड़ा तो ये कॉलम हो जाएगा। तो इसको इस तरह समझिए। देखिए, ये जो पहला लाइन है वह R1 हो जाएगा, और ये जो दूसरा लाइन है वह R2 हो जाएगा, यानी कि रो। जो ये तीसरा है वह R3, और जो ये है ये कॉलम होता है। तो इसको लिख देते हैं C1, इसको लिख देते हैं C2, ये C3। ये रो हो गया और ये कॉलम हो गया। अगर देखिए कोई पूछ देगा अवयव की कोटि, इसी को हम लोग अवयव बोलते हैं। तो कोई अगर पूछ देगा कि अवयव की कोटि बताइए, तो अवयव की कोटि या क्रम तो लिख देंगे। देखिए कितना है, 1 2 3, ये रो है और 3 कॉलम है, तो लिख देंगे 3 × 3। अगर कोई पूछ दे कि या बुक में भी प्रश्न क्वेश्चन होगा ऐसा, अवयव की कोटि बताइए, तो इस तरह 3 × 3 इसका आंसर होगा। देखिए, इसके भी कई प्रकार हैं, निम्न प्रकार हैं, जैसे कि 6-7 है लगभग। तो इसका जो पहला है वह होता है आयताकार अवयव। देखिए, आयताकार अवयव ना, जो रो या कॉलम अलग अलग हो उसी को ही हम लोग बोल देंगे आयताकार अवयव। देखिए, एक उदाहरण बताती हूँ, जैसे कि इस तरह रहेगा, इसमें 1 2 3 6 7 8 इस टाइप का रहेगा। देखिए, ये आयताकार हो गया, एक आयत के रूप में हो गया ना, तो इसी को आयताकार अवयव बोलेंगे। अगर इसमें क्वेश्चन आ जाएगा कि रो और कॉलम इसमें बताइए, तो इसमें देखिए रो कितना है, देखिए ये 1 हो गया R1, और ये हो गया R2, यानी कि रो 2 है और कॉलम कितनी है 1 2 3, तो हो जाएगा 2 × 3। तो ये रो हो गया, पहले रो को लिखते हैं तब फिर कॉलम को लिखते हैं। तो पहला रो कितना है 2 है और कॉलम कितना है 3 है। तो इसी तरह हो गया। अब अगला चलते हैं। दूसरा जो होता है वो होता है वर्ग अवयव। देखिए, वर्ग अवयव क्या होता है। वर्ग अवयव लिखते हैं, वर्ग अवयव। वर्ग अवयव को परिभाषित करते हैं, ऐसा अवयव जिसमें रो और कॉलम की संख्या समान होती है। देखिए, जैसे में लिखते हैं 0 0 1 2 3 4 0 6 9, कुछ भी लिख सकते हैं। ये तो आप लोग को समझने के लिए, समझाने के लिए बता दे रही हूँ। तो देखिए, इसमें रो कितनी है 3 है और कॉलम कितनी है 3 है, तो 3 × 3, यानी कि ये दोनों बराबर है, रो भी और कॉलम भी। तो इसको क्या हम लोग कहेंगे, वर्ग अवयव। तो अगला चलते हैं तीसरा, क्षैतिज समूह अवयव। क्षैतिज अवयव,
देखिए ये जो रो है ना, इसको हम लोग पंक्ति भी बोलते हैं। रो को, ये रो शब्द तो इंग्लिश शब्द है, और जो इसका हिंदी शब्द है वो होता है स्तंभ, और जो ये कॉलम है उसको बोलते हैं, नहीं, ये रो को पंक्ति बोलते हैं और ये स्तंभ होता है। ठीक, तो देखिए क्षैतिज अवयव, ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होता है। जैसे हम देखिए लिखते हैं, अगर दे देगा 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, और ये हो जाएगा 6, 7, 4, 3, कुछ भी लिख सकते हैं। तो रो कितनी है? 2 है, और ये कितनी है? कॉलम 1, 2, 3, 4, तो इसको लिख देंगे 4, यानी कि ये देखिए ये पंक्ति हो गया और ये स्तंभ हो गया, तो ये पंक्ति से स्तंभ ज़्यादा है। तो हम परिभाषा में क्या बोले थे? पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या से कम हो। समझ में आ गया? तो अगला चलते हैं आप। चौथा है, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर सही है ना अवयव। देखिए ऐसा अवयव जिसमें स्तंभ की संख्या पंक्ति की संख्या से कम हो। तो देखिए इसको जैसे में लिखते हैं इस तरह, 1 हो गया, 3 हो गया, 1, 2, 3, 4, 6, 7, कुछ भी लिख सकते हैं। उदाहरण मैं आपको बस समझा रही हूँ। तो देखिए ये रो कितनी है? 1, 2, 3 रो है और कॉलम की संख्या 1, 2, 2 है। तो ये ऊर्ध्वाधर की तरह दिख रहा है ना, इसी को ऊर्ध्वाधर अवयव बोलते हैं। अब अगला चलते हैं, 4 हो गया, 5वां चलते हैं। देखिए पाँचवां जो है वो है आपका पंक्ति अवयव तथा स्तंभ अवयव। इसकी परिभाषा हो जाती है ऐसा अवयव जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो या एक ही स्तंभ हो। तो लिखते हैं, देखिए जैसे में ये हो गया पंक्ति, यानी कि रो 3, 7, 5, यानी कि ये सिर्फ एक ही हो, ये हो गया, लिखते हैं यहाँ पे पंक्ति। और देखिए स्तंभ लिखते हैं, इसको स्तंभ को इस तरह, एक ही अकेले रहेगा, एक ही नहीं रहेगा। देखिए 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? स्तंभ अवयव। आगे समझ में? अगला चलते हैं छठवां। छठवां जो है वो है आपका विकर्ण अवयव। देखिए ये विकर्ण अवयव क्या होता है? विकर्ण तो आप लोग समझते ही होंगे। देखिए यदि किसी वर्ग अवयव के मुख्य विकर्ण को छोड़कर सभी अवयव शून्य हो, देखिए जैसे हम लिखते हैं इस तरह, ये हो गया 2 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, 5 हो गया, 0, 0, 0, 6, ये सब 0 है। विकर्ण जानते हैं ना कि इस कोने से लेकर लेते हैं, इसी को हम लोग विकर्ण बोलते हैं। तो देखिए विकर्ण इसमें क्या दिख रहा है? इस तरह दिख रहा है ना, 2, 6, 5, 6, यानी कि ये विकर्ण हो गया, और ये सभी क्या है? शून्य है। इसी को हम लोग विकर्ण अवयव बोलेंगे। देखिए विकर्ण दिख रहा है ना, इसी को। तो अगला चलते हैं सातवां है अदिश अवयव। देखिए ये भी यही है चीज़, बस थोड़ा सा अंतर है। अदिश अवयव, अदिश अवयव है जो वो होता है यदि किसी वर्ग अवयव का मुख्य विकर्ण एक जैसा हो तथा शेष पर सभी अवयव शून्य हो तो उसे अदिश अवयव कहेंगे। तो जैसे में देखिए एकदम सेम इसी तरह लिखेंगे इसको भी, 2, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 2, यानी कि इसको भी विकर्ण ही रहेगा, लेकिन ये विकर्ण कैसा होगा? एक समान होगा। कोई भी अंक रहेगा तो वह इसमें भी तीनों में एक की तरह रहेगा। तो इसी को हम लोग अदिश अवयव बोलेंगे। आठवां देखिए, आठवां होता है इकाई अवयव। इकाई अवयव या तत्समक अवयव। ये जो होता है वो होता है यदि किसी वर्ग अवयव का मुख्य विकर्ण केवल एक इकाई हो तथा शेष सभी अवयव शून्य हो तो उसे इकाई अथवा तत्समक अवयव कहते हैं। जैसे में देखिए इसी तरह ये भी रहेगा, लेकिन देखिए किस तरह इसको लिखते हैं, ये भी सेम ऐसा ही रहेगा विकर्ण की तरह, लेकिन इकाई मतलब 1। तो इसमें विकर्ण कैसा होगा? सिर्फ 1, 1 रहेगा। विकर्ण इस तरह बनता है तो विकर्ण कैसा रहेगा? 1, 1, यानी कि इकाई यहाँ पे खुद बोला है तो इकाई का मतलब 1, 1। तो इस तरह
इसी को हम लोग इस तरह इस टाइप का रहेगा तो इसको इकाई अवयव या तत्समक अवयव कहते हैं। देखिए एक लास्ट वाला देख लीजिए, लास्ट है शून्य या रिक्त अवयव। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें यानी कि शून्य यानी कि सभी शून्य हो जाएंगे। जैसे में देखिए ये खुद बोल रहा है क्वेश्चन में भी, क्वेश्चन में ही शून्य यानी कि सब शून्य रहेगा। क्या आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, तो इसी को हम लोग शून्य अवयव बोलेंगे। देखिए अब हम आपको बताएंगे जोड़, अवयव का जोड़, घटा, गुणा, भाग ये सब बताएंगे। देखिए लिखते हैं, एक क्वेश्चन को लिख लेते हैं। ए बराबर 2 4 6 7 और बी बराबर लिख लेते हैं 3 2 1 4। तो देखिए अगर पूछ देगा क्वेश्चन में a प्लस बी यानी कि इसका योग बताइए, तो योग किस तरह जोड़ेंगे, तो लिख लेंगे 2 4 6 7 प्लस बी, तो बी कितना है 3 2 1 4। तो इसका जोड़ेंगे किस तरह, पहला और इसका पहला जोड़ेंगे तो 3 2 5 4 2 6 6 7 7 4 11, इसी तरह हम लोग जोड़ते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कितना समझ में आ गया होगा। देखिए इसका घटा गुणा जितने भी अब है ना इसमें इस चैप्टर में, तो उसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। तो हम इस वीडियो को यहीं पे